बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकिब। आज 17 अगस्त 2026 के दिन और दिन के 2 बजने वाले हैं। बहुत ही अहम खबरों के साथ हाजिर हुआ हूँ। शदीद किस्म के बारिशी सिलसिले हैं जो कि बलाई इलाकों तक फ़िलहाल तो महदूद हैं, लेकिन आगे चलकर जिस तरह से पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बता रहा है कि मैदानी इलाकों में भी बारिश हो सकती है। कल उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की थी जिसमें बताया था जनूबी पंजाब के कुछ इलाके भी, वस्ती पंजाब या पर शुमाल मशरक़ी पंजाब, खित्ता पोठवार या खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों की उन्होंने बात की थी। लेकिन सिंध और बलूचिस्तान के अक्सर और बेशतर इलाकों में मौसम गर्म मरतूब रहेगा और वहाँ पर बहुत कम चांसेस हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बादल छाए रहें। और बाकी जो अहम खबर है कि रात का एक खबर ज़ेरे गर्दिश थी कि दरिया चनाब में सलाल डैम से पानी को छोड़ा गया है। उस हवाले से भी आपको अपडेट कर देता हूँ। वो फेक खबर थी, कोई पानी वानी वहाँ से नहीं छोड़ा गया। लेकिन जम्मू और कश्मीर में शदीद किस्म की बारिश हुई है, या अभी थोड़ा वक्फा है, फिर से बारिश हो जाएगी, क्योंकि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो अभी 1:30 बजे को वेदर एडवाइजरी जारी की है, बुलेटिन जो उनका होता है, उसमें सिग्निफिकेंट वेदर फीचर्स, वेदर फॉरकास्ट एंड वार्निंग्स। अब उसने नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है, जिसमें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि उसमें जम्मू और कश्मीर जो इंडियन पंजाब है, ये जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड या हरियाणा वगैरह, इसको वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आप कह लें, ये इसको उर्दू में शुमाल मगरबी कह लें, ये इसको भारत कहते हैं, यानी शुमाल मगरबी भारत। तो इसमें जो है वो बता रहे हैं कि हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल है। और जम्मू और कश्मीर की जब वो बात करते हैं तो हम उसको बड़ा डीपली ऑब्ज़र्व करते हैं कि उसमें कितने मिलीमीटर की उन्होंने कोई प्रिसिपिटेशन बताई है, या फिर सिर्फ इतना बताया कि वहाँ पे वाइड स्प्रेड या फेयरली वाइड स्प्रेड बन सकता है, आइसोलेटेड या स्कैटर्ड रेनफॉल हो सकता है। यानी रेनफॉल का पैटर्न जो उन्होंने बताया, उस पर मैं आपको थोड़ा इजी करके आपको बता देता हूँ कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में जो वो बता रहे हैं, वो आप समझ लें कि 200 मिलीमीटर से कम बारिश हो सकती है मुख्तलिफ इलाकों में, और वाइड स्प्रेड हो सकती है। जिस तरह से तो गुज़श्ता चंद घंटों में या अलल सुबह रात गए जिस तरह से बारिश हुई है रावलपिंडी इस्लामाबाद में, या उसके दीगर जो कुर्ब जवार के इलाके हैं, या फिर मंगला डैम के अप स्ट्रीम में हुई है, तो उससे तो लग रहा है कि तेवर बदले हुए हैं बादलों के। और यही सिलसिला जो है जम्मू और कश्मीर में इसी तरह से बरस जाए तो फिर से 3, 4, 5 लाख चिनाब में भी आ सकता है, रावी में भी आ सकता है। और यही सिलसिला या क्लाउड बस या हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से पहले बारिशें होती रही हैं, तो फिर सूरत उधर भी थोड़ी बहुत ख़राब हो सकती है। लेकिन बनिस्बत रावी चनाब के सतलुज और ब्यास का जो लेवल है डैम्स का, भाखड़ा और पौंग का, वो कम में गुज़श्ता साल की निस्बत में। आगे चलकर वो डाटा एनालिसिस करते हैं गुज़श्ता साल का भी, इस साल का भी, लेकिन ख़तरा और चांसेस कम है वहाँ पे। मैं कब से आपको कह रहा हूँ कि जो असल ख़तरा है वो रावी और चनाब का है या फिर सिंध का है। अब आज जो FFD ने कहा कि जेहलम में मंगला पर भी निचले दर्जे का सैलाब बन सकता है। अभी भी कोई पैनिक होने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा अपना इदारा फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीज़न लाहौर जो बता रहा है, FFD, वो बता रहा है कि निचले दर्जे का सैलाब बन सकता है। तो निचले दर्जे में किसी को परेशानी नहीं, वो रिवर बेड में रहेगा या थोड़ा बहुत ओवरफ्लो होगा, इस तरह की अगर सूरत हाल बनती है। और फिर उन्होंने कहा कि ये 22 अगस्त की प्रेडिक्शन उन्होंने बताई है, और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 22 अगस्त बल्कि आज 23 अगस्त की भी उन्होंने वेदर एडवाइजरी जारी की है, जिसके हवाले से मैं आपको अपडेट कर चुका हूँ। अब मौसम के वाले से यही खबर बताने के बाद आगे डाटा की तरफ चलते हैं, थोड़ा एनालिसिस करते हैं। तो गुजारिश आपसे ये है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें। तो बलाई इलाकों तक तो ये बारिशों के अच्छे सिलसिले हैं, और सिर्फ ये अगस्त के महीने में नहीं, 2 सितंबर तक भी बताया जा रहा है। और याद रहे कि बड़े सैलाब जो आते रहे हैं वो 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में पोस्ट मानसून सीज़न में आते रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं 1988 की, तो 30 सितंबर को गंडा सिंह वाला पर दरिया सतलुज में सैलाबी रेला आया था। और इसी तरह जो है दरिया रावी में भी 27 सितंबर को तकरीबन गालबन आया था जसड़ के मकाम पर। और यहाँ पर हमारे बुज़ुर्ग बताते हैं कि जो बरसीमें हमने काश्त कर ली थी सर्दियों की, और उस वक्त वो पानी आया था, चूँकि यहाँ पे 3-4 अक्टूबर को कबीर वाला पहुँचा था। इसी तरह हम आगे की बात करें, सतलुज के इस्लाम हेडवर्क्स की बात करें या फिर सुलेमान की, तो वहाँ पर भी 3-4 अक्टूबर को आया था। तो इसका मतलब ये है कि सितंबर का महीना भी कभी कभी ऐसा होता है कि शदीद किस्म की बारिशें होती हैं। अब एक मुख्तलिफ जो मौसमियाती मॉडल्स हैं वो ये बता रहे हैं कि आगे चलकर जो अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में अच्छी खासी बारिशें हो सकती हैं। तो आगे चलकर वो क्या सूरत हाल बनेगी उस पर तो फिर जाकर बात करेंगे।
اب فصلات کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کل کو یہ نہ کہنا کہ کسی بھی دریا میں کوئی انہونی ہو سکتی ہے، کیونکہ جب بادلوں کے آپ دیکھیں نا اس سائڈ پہ پروڈکشن اس طرح کی کہاں کی ہوئی تھی کہ اس کے در بارش آ جائے گی، نالا لئی بھی بھر جائے گا، یہ دیگر ندی نالے 145 ملی میٹر یا کہیں 207 ملی میٹر بھی بارش ہوئی ہے، تو یہ ویری ہیوی رین فال ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اسی طرح سے اگر جموں کشمیر میں آئے گی تو صورتحال خراب ہوگی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ، بلکہ اکثر و بیشتر لوگ میرے سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، میں تو انہوں نے کہتا ہوں کہ ہم تو دھان وان لگا رہے ہیں، مکی بھی لوگ لگا رہے ہیں، میں تو نہیں لگا رہا، میرا تو صرف دھان ہی ہے، لیکن لوگ لگا رہے ہیں، رسک لے رہے ہیں، آپ بھی رسک لے لو۔ کل کو سیلاب آ جائے تو پھر یہ نہ کہنا کہ جی آپ نے کہا تھا، ہم نے آپ کے کہنے پہ فصلات وغیرہ کاشت کی تو اب ہمارا کیا بنے گا۔ بھائی میں خود سے آپ کو کہہ رہا ہوں اور باہر کہہ رہا ہوں کہ ہم رسک لے رہے ہیں، اگر سیلاب آ بھی جائے گا تو ہمارا دھان کا 10,000 لگوائی ہے، اور باقی ہم ابھی فرٹیلائز اس کو نہیں کر رہے، لگا تو رہے ہیں نا، اگلے 7-8 دنوں میں اس کو فرٹیلائز کر لیں گے، تب تک سارا پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح جب ہم ستلج کی بات کرتے ہیں یا دیگر دریاؤں کی تو سارے دوستوں کو یہی بتاتے ہیں، اگر ہم بات کرتے ہیں مکی کی تو اس میں بھی 20-25 ہزار کا جو بیج ہے وہی پڑے گا، اور اس کے علاوہ جو فرٹیلائز کرنا ہے ڈی اے پی وغیرہ وہ بھی آپ 10-15 دن کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو اس بیس پہ آپ اگر کاشت کرنا چاہتے ہیں تو کاشت کر لیں، اور پھر یہ نہ کہنا کہ کہیں بھی سیلاب آ جائے کہ آپ کی وجہ سے، میں نے وہ کھول کے آپ کو بتا دیا، ایسا نہ ہو کہ سیلاب آئیں نہ اور آگے آپ کی 6 ماہ ششمائی ختم ہو جائے اور پھر ٹھیکہ یہ وہ ساری چیزیں سر پر، اور گزشتہ سال کا بھی مسئلہ۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بالکل اینڈ پہ سیزن آیا کھڑا ہے، اور آپ جاتے ہوئے سیزن میں یہ چیزیں کر لیں تاکہ اللہ بچائے گا ہمیں ان جملہ زمینی اور آسمانی آفات سے، اور ہم محفوظ رہیں گے تو پھر ہم فصلات کو کیش کریں گے۔ تو آپ ڈیٹا کو انالیسس کر لیتے ہیں۔ بھاکڑا پر ابھی ایک سمر سیٹر سے دوست ہیں یاسین صاحب ہی ہیں غالباً، اگر میں بھول نہیں گیا تو، وہ کہہ رہے تھے تھوڑا سا پچھلا گزشتہ سال کی نسبت بھی بتایا کریں، بھاولپور سے وہ کال کر رہے تھے۔ تو چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بھاکڑا کا جو لیول ہے اب 1623 فیٹ ہے، اور گزشتہ سال 1662 فیٹ تھا، تو 41 فیٹ زیادہ بھرا تھا گزشتہ سال 17 اگست کو بھاکڑا ڈیم، اور اب 42,000 بھاکڑا ڈیم میں آمد ہے، اور 26,000 وہاں سے اخراج ہو رہا ہے۔ گزشتہ سال آج ہی کے دن 17 اگست کو 70,000 بھاکڑا میں آ رہا تھا، لیکن 25,000 وہاں سے ڈاؤن سٹریم تھا۔ سب سے اہم بات کہ بھاکڑا 41 فیٹ زیادہ بھرا ہوا تھا، اب کم بھرا ہوا ہے، آپ بتائیں نا کیسے سیلاب آئے گا۔ پونگ ڈیم کا جو لیول ہے وہ اب 1357 فیٹ ہے، اور 44,000 آمد ہے، اور 16,000 وہاں سے اخراج کیا جا رہا ہے۔ اور گزشتہ سال پونگ ڈیم آج ہی کے روز 17 اگست کو 1381 فیٹ تک بھرا تھا، تو 1357 اور 1381 کا خود ہی لگا لیں، 60 21 24 فیٹ یعنی زیادہ بھرا تھا 24 فیٹ پونگ ڈیم، اور 1390 تک اس نے جانا ہے، یہ 1400 تک بھی اس کو بھر لیتے ہیں، اور بھاکڑا جو ہے وہ 1680 تک جاتا ہے۔ اور پونگ ڈیم میں جو آمد گزشتہ سال تھی وہ 1,16,000 کیوسک آمد تھی، اور اخراج 57,000 کیوسک کیا جا رہا تھا، اسی کی وجہ سے گنڈا سنگھ والا پر پانی کی آمد زیادہ تھی۔ اب جو منگلا ڈیم ہے ہمارا وہ 1212 فیٹ تک بھر چکا ہے، 1293 فیٹ پہ چلا جا رہا ہے۔ تربیلا ڈیم مکمل بھر چکا ہوا ہے، اور آگے چل کر شدید بارشیں ہیں، اور اس میں ندی نالے ڈی جی خاں کے برساتی ندی نالے بھی بھر سکتے ہیں، راوی اور چناب کے ندی نالوں میں بھی درمیانے درجے کا سیلاب آ سکتا ہے، اور انہوں نے لکھا یہ بھی کہیں اونچے درجے کا بھی بن سکتا ہے۔ تو کہیں بھی جو ہے غیر معمولی صورتحال بن سکتی ہے مسلسل بارشوں کی صورت میں، کیونکہ ویری ہیوی رین فال کا انہوں نے لفظ استعمال کیا ہوا ہے تمام دریاؤں کے کیچمنٹ ایریاز میں۔ یہ آپ FFD کے آج کی رپورٹ دیکھیں، اس میں انگلش میں رپورٹ ہے، نیچے انہوں نے لکھا ویری ہیوی رین فال۔ اب شدید قسم کی بارش وہی بتا رہا ہوں کہ 200 ملی میٹر سے کم ہے تمام دریاؤں کے کیچمنٹ ایریاز میں، اور آگے چل کر صورتحال کیا بنے گی۔ اب دکن جو ہے دوسرے تیسرے دن کا چل رہا ہے، جس کو دکن بولتے ہیں، یا آپ سمجھ لیں اس کو کیا بولیں گے، جنوب کی ہوائیں جو وہ تیز چل رہی ہیں۔ اور اپنا یاد ہوگا آپ کو جولائی کے مہینے میں بھی اسی طرح سے تیز ہوائیں چلی تھیں، اور 3-4-5 دن، اور اس کے بعد وہاں پہ بارشیں ہوئی تھیں، اور پھر چناب میں بھی پانی آ گیا تھا تھوڑا بہت 2.25 لاکھ، اور راوی میں بھی۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نشانیاں ہیں کہ شاید تھوڑا بہت پانی آ جائے، لیکن پینک نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، حوصلہ رکھنا ہے، ہمت کے ساتھ آپ نے فصلات پہ توجہ دیں، اللہ کرم کرے گا۔ اب گزشتہ سال گنڈا سنگھ والا پر جو ہے 68,000 کیوسک تھا آج 17 اگست کو، اور اب 687 کیوسک ہے، تو 600 بڑا دلچسپ فگر ہے۔
68,687 के साथ 2 सिफरी लगा दूं तो ये भी 68,000 बन जाएगा। तो ऊपर 68,000 लिखा हुआ है, नीचे 6 लाख, सॉरी अल्लाह ना करे 6 लाख, ऊपर 68,000 लिखा हुआ है गुज़श्ता साल 17 अगस्त को और नीचे सिर्फ 687 क्यूसेक है। अब गुज़श्ता साल सुलेमान की पर 59,000 क्यूसेक था आज ही के रोज़ और अब 3800 क्यूसेक है। इस्लाम पर गुज़श्ता साल आज ही के रोज़ 29,000 क्यूसेक था, अब 0 क्यूसेक है। रावी में जस्सा पर अब 6300 क्यूसेक है, गुज़श्ता साल 31,000 क्यूसेक था। शादरा पर 15,000, बल्लोकी पर 16,000, सिदनई बराज पर 8100, दरिया चनाब में गुज़श्ता साल आज ही के रोज़ 86,000 क्यूसेक था। डाउन स्ट्रीम मराला पर अब 35,000 क्यूसेक है। खानकी पर 45,000, कादराबाद पर 28,000, चिनियोट ब्रिज पर 22,000, त्रिमू बराज पर 27,000, पंजनंद पर 31,000, मंगला डैम से 7,000, रसूल बराज से खराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध के आप स्ट्रीम में जो है अब 2,57,000 क्यूसेक है। गुज़श्ता साल आज ही की रोज़ यानी 17 अगस्त को 3,44,000 भी शाम पर था। त्रिबेला डैम से अब 2,35,000 छोड़ा जा रहा है। गुज़श्ता साल 3,81,000 क्यूसेक आज ही के रोज़ छोड़ा जा रहा था। काबुल दरिया में अब 33,000 क्यूसेक है, गुज़श्ता साल 57,000 क्यूसेक था। कालाबाग पर अब 3,59,000 क्यूसेक है और गुज़श्ता साल 4,40,000 क्यूसेक था। चश्मा पर अब 3,16,000 क्यूसेक है, गुज़श्ता साल ऊंचे दर्जे का सैलाब था 5,12,000 क्यूसेक था आज ही के रोज़। तौसा पर अब 3,20,000 क्यूसेक है, गुज़श्ता साल 4,30,000 क्यूसेक था। और गुड्डू पर वैसे कम था, गुड्डू पर अब 2,06,000 क्यूसेक है। सखर पर 1,22,000 क्यूसेक है। कोटड़ी पर अब मैं बता रहा था कि कोटड़ी पर जो अब डाउन स्ट्रीम में अखराज है वो 1,14,000 क्यूसेक है और गुज़श्ता साल 17 अगस्त तो कोटड़ी से 68,000 क्यूसेक जा रहा था। तो आप समझ लें कि गुज़श्ता तकरीबन 2 हफ्तों से कोटड़ी का लेवल जो है वो खासा नीचे जा रहा है और गुज़श्ता साल तो बहुत कम था। आपसे गुजारिश मेरे इस चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें। फिर से तवील और लंबी वीडियो बन गई। यही चीज़ें होती हैं कि जब चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो फिर कोई लिखी हुई चीज़ें तो थोड़ी होती हैं कि आगे मटेरियल डाटा लिखा पड़ा है, सिर्फ उसको पढ़कर बताना। अपने से जब हम बात कर रहे होते हैं तो फ्लुएंसी के साथ जो है ज़ुबान जब चल रही होती है, हम बातें कर रहे होते हैं तो फिर थोड़ा टाइम गेन होता है और ख़र्च होता है, तो इस वजह से लोग परेशान होते हैं दोस्तों आपकी लंबी वीडियो। फिर वही कहते हैं कि जी लंबी बनाओ, डाटा ना बताओ, डाटा तो हम ले लेते हैं। तो चलें अब डिटेल के साथ अपडेट कर दिए।